नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर एक तैरने वाला F-35 लड़ाकू विमान देख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि तैरने वाला, ये तो उड़ता था। तो ये आपको लगता है, जो इसे पायलट उड़ा रहा था उसे ये लगता था कि ये तैरने वाला लड़ाकू विमान है। और इसी भोलेपन में इस बेचारे पायलट ने इसे एयरक्राफ्ट कैरियर की बजाय पानी के ऊपर लैंड करवा दिया। और आप एक बार फिर से फोटो देखिए, बिल्कुल सही सलामत लैंडिंग हुई है। एक खरोच भी F-35 को नहीं आने दी गई है। और उसके बाद बेचारा पायलट इजेक्ट भी हो गया। लेकिन इस चक्कर में अमेरिका को $120 मिलियन का फटका लगा है, यानी करीबन 850 करोड़ रुपए। लेकिन आज की तारीख में अमेरिका को ना तो अपने 850 करोड़ रुपए की चिंता है, ना ही पायलट की गलती की चिंता है। उसे चिंता हो रही है चीन की। जी हाँ, मैं आपको पूरा मामला डिटेल से समझाता हूँ शुरुआत से। तो दोस्तों, हुआ क्या कि अब से करीबन 3 दिन पहले एक खबर आई थी कि अमेरिका का सबसे शक्तिशाली जंगी बेड़ा यानी कि 7th फ्लीट, उससे संबंधित एक एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिणी चीन सागर में गश्त पर था। गश्त मतलब कि जब भी अमेरिका को चीन को धमकाना होता है तो वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के बेहद ही करीब भेज देता है। जितने दिन एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण चीन सागर में रहेगा, आप इस बात को नोटिस करिएगा कि चीन की सारी गतिविधियां रुक जाती हैं। वो ताइवान पर लड़ाकू विमान भेजना बंद कर देता है और अपनी नौसेना के जरिए फिलीपींस को भी तंग करना बंद कर देता है। और इसीलिए अमेरिका अब रेगुलर तौर पर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को दक्षिणी चीन सागर में भेजने लगा है गश्त के लिए, ताकि चीन पर थोड़ी लगाम लगाई जा सके। अब हुआ क्या कि 3 दिन पहले जंगी बेड़ा था दक्षिणी चीन सागर में। उसी दौरान एक ड्रिल चल रही थी जिसमें F-35 को उड़ान भरनी थी, थोड़ी देर उड़कर वापस इसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड हो जाना था। अब हुआ क्या कि अचानक से खबर आई कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर इसी दौरान क्रैश लैंड कर गया है और जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, उसे भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस खबर के कुछ ही देर बाद फोटो आई जिसमें F-35 पानी के ऊपर तैरता हुआ दिख रहा है। और इस फोटो से साफ हो गया कि जी नहीं, क्रैश लैंडिंग नहीं है, ये पायलट की गलती से मिस लैंडिंग लग रही है, जो डेक को मिस कर गया। इसके बाद अमेरिकी नौसेना ने भी क्लेरिफिकेशन दे दी कि जी हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, नॉर्मल ऑपरेशन जारी है। तो खैर, ये मामला उसी दिन ठंडा पड़ गया। मैंने भी इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि देखिए, लड़ाकू विमान तो हर देश में दुर्घटनाग्रस्त होते ही रहते हैं। लेकिन अब ये मामला एक बार फिर से उबाल लेने लग गया है। क्यों? क्योंकि 3 दिन बीत चुके हैं और अमेरिकी नौसेना इस लड़ाकू विमान को पानी से बाहर नहीं निकाल पाई है। क्यों? क्योंकि देखिए, इस लड़ाकू विमान को निकालने के लिए जापान से स्पेशल शिप बुलाई जानी थी। अब 2 दिन हो गए उस शिप को आने में। अब 2 दिनों में क्या हुआ कि दक्षिणी चीन सागर में हवाएं काफी तेज रहती हैं इस मौसम में, और लहरें भी तेज चलती हैं। अब हुआ ये, 2 दिनों में लड़ाकू विमान थोड़ा सा पानी के अंदर डूबा और लहरों के साथ अमेरिकी नौसेना से दूर जाता चला गया। लेकिन आप जानते हैं कि किस दिशा में जा रहा है? ये जा रहा है चीन की तरफ, क्योंकि इस समय हवाएं चीन की तरफ जाती हैं। और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में अगर अमेरिकी नौसेना ने इसे रिकवर नहीं किया तो ये चीन के किसी तट पर जाकर रुकेगा। और अमेरिका की नौसेना चिंतित इसलिए है कि ये लड़ाकू विमान बिल्कुल टिप टॉप कंडीशन में है, सही सलामत है। कि अगर क्रैश लैंडिंग भी हुई होती तो इसके परकच्चे उड़ गए होते, एक टुकड़ा कहीं जाता, दूसरा टुकड़ा कहीं जाता। वो इतनी बड़ी टेंशन नहीं थी। ये तो पूरा का पूरा लड़ाकू विमान है। अगर चीन चाहेगा तो थोड़ी बहुत मेंटेनेंस के बाद इस लड़ाकू विमान को वो उड़ाना भी शुरू कर देंगे। और आप जरा सोचिए, अमेरिका के लिए ये कितनी शर्मनाक बात होगी कि उसका सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान चीन के हाथों में सही सलामत पड़ जाए। और भारत के लिए भी ये टेंशन की बात है, क्योंकि F-35 दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। और इस पूरी धरती पर 2 ही स्टेल्थ लड़ाकू विमान मौजूद है, एक F-22 रैप्टर, एक F-35, और दोनों ही अमेरिका के हैं। और आप ही सोच लीजिए कि उनमें से एक अगर चीन के हाथ में सही सलामत लग जाए तो चीन उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैयार कर सकता है। और देखिए, इसी बात के मद्देनजर अब अमेरिकी सरकार हरकत में आ गई है और जो सर्च ऑपरेशन है उसे और ज्यादा इंटेंस कर दिया गया है। और हम सभी लोग यही उम्मीद करते हैं कि F-35 ये अमेरिका के हाथ में ही आ जाए, चीन की सेना के हाथ में ये ना लगे। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।